भक्ति प्रियो ही माधव। श्री नारद जी कहते हैं कि अनुभव के आधार पर भगवत प्रेमियों ने ये बतलाया कि प्रेम उन्हें कैसे प्राप्त हुआ और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो शरीर और संसार के स्पर्श से प्राप्त होने वाले सुखों की वासना मन में मत रखो। दूसरी बात, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति शारीरिक आकर्षण आसक्ति का भाव मत रखो। तीसरी बात, हर समय जहां तक हो सके अभ्यास डालो भगवान का स्मरण करने का। कुछ न हो तो नाम जप ही करते रहो। फिर 37वें सूत्र में श्री नारद जी बतलाते हैं कि कैसे हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जनसामान्य के बीच रहते हैं, तो सबके बीच रहते हुए भी किस प्रकार हम अपने मन को, अपने तन को भगवान में लगाई रखें। इसके लिए 37वें सूत्र में कहते हैं, लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। लोकेपि, लोक में, लौकिक जगत में, संसार में, समाज में, जन संसद में भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के श्रवण, भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के गुण, भगवान के स्वभाव की चर्चा करना, भगवान के चरित्र की चर्चा करना। तो चर्चा करना दो बातें कर सकते हो। एक तो चर्चा अपनी वाणी से भगवान की गुणगान करना, और दूसरा हो सके तो कहीं से भगवान के गुणों का, भगवान के विषय में श्रवण करना। भगवान की चर्चा कहना और सुनना, दोनों बातों का संबंध अन्य जनों से है। जब हम चार जनों के बीच में बैठते हैं तभी कुछ कहने का प्रश्न उठता है, हम कहेंगे तो लोग सुनेंगे। एकांत में, विशुद्ध एकांत में, जनसंपर्क से दूर, जनसंसर्ग से पृथक किसी स्थली में तो कोई बात नहीं करेगा। तो बात करने का अर्थ ये हुआ कि हमारे आसपास कोई लोग हैं। और श्रवण करना, अगर कहीं कोई ऐसे मिल जाए जो भगवान की चर्चा कर सके तो हम उनसे भगवान की चर्चा श्रवण करें। संसार में सब प्रकार के प्राणी हैं, तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं होते हैं जिनकी भगवान की लीला कथा आदि में रुचि होती है। हम उनसे लोक व्यवहार की वार्ता जहां तक हो सके न करें। जहां ये देखा, जहां पता लगा कि एक व्यक्ति भगवान में रुचि रुझान रखता है और हम उससे मिलते हैं, तो हम उससे मिलते ही भगवान की चर्चा आरंभ कर दें। क्यों भाई, आजकल कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो क्या? कुछ सुनाओ, कोई विशेष बात लगी हो। आजकल तो नहीं पढ़ रहा। अच्छा, अब तक जो आपने पढ़े हैं उनमें से कोई बताइए। कहीं सत्संग में जाते हैं, वहां क्या चर्चा हुई वो सुनाइए। कई भाई बहन कहते हैं, कई भाई कहते हैं कि हम यहाँ जो सत्संग श्रवण करती है घर जाकर परिवार में सबको बताती हैं। ऐसी स्थिति हो तो अच्छा है। एक बात का तो ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों से हम लोक व्यवहार की चर्चा भी कर सकती हैं, कुशल मंगल के प्रश्न कर सकती हैं,
और अगर चाहें तो उनसे भगवान की चर्चा भी कर सकती हैं। तो उनसे तो भगवान की चर्चा ही करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लोग तो जीवन में बहुत होते हैं जिनसे लोक व्यवहार और शिष्टाचार की वार्ताएं की जाती हैं। तो जिन लोगों से भगवत चर्चा कर सकते हैं वहां पर अवसर हाथ से न गंवाएं, वहां भगवत चर्चा ही करें। तो भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करना, श्रवण करना, सुनना। कई सत्संग होते हैं, कई संत समागम होते हैं, और आप देखें कि वहां भगवान की कथा लीला होती है, तो वहां उस कथा लीला को श्रवण करना आत्महित में है। सत्संग श्रवण करना यदि मन के अनुकूल हो तो। सत्संग कई प्रकार के होते हैं। अगर कहीं ऐसा सत्संग हो जिसमें भगवान की शुद्ध चर्चा हो, उसमें आपका मन लगता हो, तो वहां जाकर बैठना चाहिए। ऐसे सत्संग की बड़ी महिमा कही गई है। तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अपने मन के अनुकूल भगवत चर्चा श्रवण करने को मिल जाए तो ऐसा श्रवण, ऐसा सत्संग का तो एक क्षण भी बहुत मूल्यवान है। इस सत्संग से बेहतर कोई वस्तु है क्या? एक बात है, ये सत्संग उत्तम है, ये सत्संग सर्वोत्तम है, पर उत्तम सर्वोत्तम इस सत्संग से अतिरिक्त क्या है? मानसिक चिंतन यदि हो सके तो। यहां बात ये चल रही है कि अगर एक साधक 4 जनों के बीच घिरा हो, परिवार में हो, समाज में हो, किसी पारिवारिक उत्सव में हो, ऐसे स्थान पर हो जहां लोग तो होंगे ही होंगे, वहां पर भगवत चर्चा करना सर्वोत्तम है। पर यदि ऐसा हो या ऐसा हो सके कि हम एकांत में हैं, तो एकांत में भगवत जन सकांत होती हैं। एकांत में जब भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हमारी मन की आंखों के सामने मानो प्रकट होते हैं। भगवान का ध्यान करें तो ध्येय ठाकुर का रूप सामने प्रकाशित होगा। कई बार अपने को उसकी प्रतीति हो जाती है, कई बार अपने को उसकी प्रतीति नहीं होती, पर ध्यान के द्वारा, स्मरण के द्वारा भगवान का विशेष प्राकट्य तो आपके चारों ओर हो ही जाता है। दिखे न दिखे, पता लगे न पता लगे, प्रतीत हो न हो, उसका एहसास, उसका फीलिंग हो ना हो, भगवान तो है तो है। एकांत में चिंतन करने वाले व्यक्ति को ये विशेष लाभ मिलता है कि भगवान उसके आसपास, उसके सामने होते हैं। अगर दत्त चित्त होकर अपना ध्यान वहां एकाग्र कर ले तो कौन जाने ठाकुर कब प्रकट हो जाए। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। ध्यान करने से, संसार का ध्यान करोगे तो संसार में मन जाएगा, संसार में आसक्ति बढ़ेगी, और भगवान के रूप का ध्यान करोगे तो भगवान के रूप में मन जाएगा, उस भगवान में अनुराग बढ़ेगा। यहाँ पर नारद जी तो ये बता रहे हैं कि समाज में क्या करना चाहिए भक्त साधक को। उसे चाहिए भगवान की लीला कथा, भगवान की चर्चा श्रवण करे, लोगों से सुनी, और नहीं तो स्वयं कहने लगे। मैंने 1-2 भाइयों के बारे में ऐसा सुना है, उनसे मिलो तो जल्दी वही चर्चा आरंभ कर देते हैं कि आज एक भक्त का था, मैं ये बात सुनी थी। सत्संग कहीं का भी हो, वो यहाँ हो या कहीं और, वो सत्संग, भगवान का नाम तो भगवान ही का है ना। तो कहीं भी जाकर, कहीं भी बैठकर, कहीं से भी पढ़कर, सुनकर भगवान का विचार आता हो तो भगवान का विचार आना ही सर्वोत्तम सत्संग है। और मन का सत्संग तो भगवत चिंतन ही है। तो उसकी चर्चा करना, उसकी वार्ता करना, उस विषय में संवाद करना जिह्वा को
और अपने कानों को सार्थक करने का एकमात्र यही उपाय है। इसका आश्रय लेना चाहिए। अपने कर्णों को व्यर्थ न गंवाना, कानों को बेकार जाया न करना, उनको नष्ट न होने देना, जिह्वा को व्यर्थ न हिलने देना। भागवत में लिखा है कि मेंढक टटर करते हैं, उनको क्या लाभ है? अगर हम सारा दिन व्यर्थ वार्ता करते हैं, टटर करके, तो मेंढक हो गए। लोहे की धौंकने का क्या सांस नहीं लेती? तो भगवान की लीला कथा स्वयं कहना अगर सुनने वाली मिल जाए तो, और श्रवण करना अगर सुनाने वाली मिल जाए तो। राजा पृथु कहते थे, राजा पृथु से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए, वर मांगो। बोले प्रभु वर मांगूंगा। भगवान मैं उन भक्तों में एक नहीं हूं जो कहते हैं कि वर क्या मांगना, अब तो आप मिल गए। आपका क्या भरोसा, अब हो और अभी तुम अंतर्धान हो जाओगे। भगवान मुदित हो गए और चकित हो गए और विस्मित हो गए और गदगद हो गए। बोले अच्छा पृथु फिर कहो क्या मांगते हो? बोले कुछ नहीं, 1000 कान दे दीजिए। 1000 कान का अर्थ श्रवण शक्ति ऐसी हो जाए, 2 कानों से सुनकर रस मिलता है, 4 कानों से दुगना रस मिलेगा, 6 कानों से तिगुना रस मिलेगा भगवान नाम में, 8 कानों से चौगुना मिलेगा। इन 2 कानों की श्रवण शक्ति इतनी बढ़ा दीजिए मानो मेरे सैकड़ों सैकड़ों कान हैं और मैं आपकी लीला कथा का रस आस्वादन कर रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। श्रवण शक्ति, धर्म ग्रंथ और महात्मा कहते हैं कि श्रवण से लाभ उठाने वालों में सर्वविदित नाम पांडवों के पोते राजा परीक्षित का है। परीक्षित ने जो ही पता लगा कि विकराल कराल काल सिर पर सवार है, त्यों ही संसार से नाता तोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, घर परिवार का राज्य पद छोड़ दिया, गंगा जी के किनारे आकर शांत भाव से बैठ गए। सुपात्र को सदगुरु भी स्वयं मिल जाते हैं। सुखदेव जी आ गए, सुख तोता। सुखदेव जी जहां भगवान राधा कृष्ण की सदा लीला होती है गोलोक धाम में, वहां एक शुक के रूप में रहते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी की हैं जो सबके सामने नहीं करनी है, अंतरंग लीला। अब परिंदे को कौन रोक लेगा, पक्षी को कौन रोकेगा? और दिव्य धाम में तो पक्षियों का कलरव, उनका कलन निनाद सदा होता रहता है। शुक बनकर ठाकुर जी की लीला देखते हैं, श्रवण करते हैं। ये सुखदेव आपधारी, कौन जाने कितने पुराने चले आ रहे हैं। सुखदेव देखने में 16 वर्ष के थे, ऐसा ग्रंथों में लिखा रहता है। जिस मन में भगवान का निवास है वो मन सदा स्वस्थ रहता है, ताजा रहता है, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सुखदेव आए, मानो सदगुरु ने सत शिष्य को पहचान लिया हो, आसन पर विराजमान हुए और भगवान की लीला कथाएं सुनाई, भक्तों की लीला कथाएं सुनाई। जब से संसार शुरू हुआ तब से लेकर जब तक परीक्षित सुखदेव थे उस समय तक की, यानी आज से 5500 बरस पुरानी तक की राजाओं की वंशावलियां सुनाई। संसार आरंभ हुआ, कौन से राजा थे, फिर उसके बाद वंश चलते गए, बड़े बड़े सम्राट महासम्राट हुए, ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने पृथ्वी पूरी वसुंधरा पर राज्य किया। ऐसे ऐसे राजा, एक महाराजा तो ऐसे उन्होंने कहा कि सूर्य के कारण रात होती है तो काम नहीं हो पाता, हम सूर्य को रोक देंगे। बाद में प्रकृति के नियम में अवघात करना उन्होंने उचित नहीं समझा, कथा भेद हो जाएगा। भाव ये, सुखदेव जी ने कहा ऐसे ऐसे राजा महाराजा धीराज हुए, लेकिन सब छोड़कर चले गए, कर्म ले गए साथ अपने, भगवान नाम ले गए साथ अपने।
जिन लोगों ने ठाकुर जी की लीलाएं श्रवण की हैं, कथाएं सुनी हैं, वो इस श्रवण धन को अपने साथ ले जाते हैं। लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करना, श्रवण करना, सुनना। नवधा भक्ति में भक्ति प्राप्त करने के जो 9 उपाय बताए हैं रामायण में, पुराणों में और अन्य धर्म ग्रंथों में, नवधा भक्ति 9 विधाओं वाली, 9 प्रकार की, 9 उपायों से प्राप्त होने वाली सबसे पहला उपाय श्रवण है। राजा परीक्षित ने श्रवण करके परम धाम को प्राप्त कर लिया। पूरा जीवन लगे रहे, छोड़ दिया संसार, भय का भय निकल गया, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर धाम को चले गए। श्रवण का इतना महत्व है। भगवान के गुणों को श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, श्रवण करना पर्याप्त नहीं है। उनको दूसरों को सुनाना चाहिए, अपने मन को सुनाना चाहिए। कोई श्रोता मिला चाहिए, गुरु बनकर न सुनाना, उपदेशक बनकर न सुनाना, साथी बनकर सुनाना, भाई बहन बनकर सुनाना, बराबरी के दर्जे पर सुनाना, अपने को अधिक बड़ा न समझ लेना। नहीं तो फिर अहंकार आ जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अहंकार तो भगवान का आहार माना गया है। भक्तों में भगवान अहंकार को रहने नहीं देते। अहंकारी व्यक्ति लोकप्रिय भी नहीं हो पाता, लोगों में उसका विश्वास नहीं जमता। अपनापन, आत्मीयता, अपनत्व, प्यार, दुलार, सबके साथ सद्भाव का व्यवहार, सबके प्रति सौहार्द। तो श्रवण किया सो तो उत्तम है, उसका कीर्तन किया, उसका कीर्तिगान किया, उसको सुनाया। 4 के बीच में बैठकर समय नाश न करना। इसका उपाय तो यही है कि भगवत चर्चा आरंभ कर दें। किसकी चर्चा करनी है और क्या श्रवण करना है? देवर्षि कहते हैं, लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। भगवद गुण, भगवान के गुणों का। विचित्र बात है, परमात्मा तो निर्गुण है, परमात्मा तो निष्क्रिय है, परमात्मा तो निर्विकार है। प्रेमी जन कहते हैं तो क्या हुआ, हमारा प्रेम है, हमें अनुभव है भगवान का। जो भगवान निर्विकार है, जो भगवान निर्गुण है, जो भगवान निष्क्रिय है, वही भगवान। जैसे ये उनके गुण हो गए, निष्क्रिय होना, निराकार होना, अनामी होना, अजन्मा होना, अव्यक्त होना, जैसे भगवान के गुण है, ऐसे उनके गुण का अंत तो नहीं हो गया। और भी तो गुण है। उनका एक गुण है भक्तवत्सल, जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे वो प्रेम करते हैं। उनका एक और गुण है सर्वसमर्थ, उनमें सामर्थ्य है भक्तों को अपनाने की। सामर्थ्य ही नहीं है ठाकुर। अब सर्व सामर्थ्य पूर्ण है तो भक्तों के प्रेम के विवश हुए ठाकुर। अनामी है लेकिन नाम, भक्तों के दिए गए नाम स्वीकार करते हैं। अब संसार में नाम का कल्चर, नाम की स्थिति देखिए क्या है। छोटों के नाम बड़े रखते हैं। मेरा नाम कभी किसी समय मेरे बड़े बुजुर्गों ने, माता पिता ने रखा होगा। आप लोगों के नाम आपके माता पिता ने रखे होंगे। जहाँ घरों में छोटे बच्चे हैं वहां पर आप बड़े लोग हैं, बच्चों के नाम रखते होंगे। छोटों के नाम बड़े रखते हैं। भगवान कैसे भक्तवत्सल हैं, कितने अद्भुत विचित्र है भगवान। सर्वाश्चर्यमय ठाकुर, जो सबसे बड़े हैं उन भगवान का नाम उनके भक्त रखते हैं। अपना तो एक नाम भी नहीं है। भगवान का एक नाम भी तो अपना नहीं है। भगवान के जितने नाम हैं सारे के सारे नाम उन्हें उनके भक्तजनों ने दिए। सारे नाम यहाँ पर आया, भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करो। तो जितने भगवान के नाम हैं आप देखेंगे भगवान के सभी नाम गुणवाचक हैं।
भगवान के जितने नाम है लीला परक हैं, उनके स्वभाव का बोध कराने वाली है, उनकी लीलाओं का बोध कराती हैं। राम जो सारे में रम रही हैं, कृष्ण जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, जितने भगवान के नाम है, अब नाम तो अनंत है ना, भगवान के सहस्त्र नाम के स्तोत्र हैं वो भी अनेक हैं। यहां बात ये चल रही है कि भगवान के गुण अनेक हैं, भगवान के गुण अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान के गुणों का गान करना, भागवत पढ़ना या भागवत सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भागवत में जो भगवान की लीलाएं आती हैं उनका श्रवण और गायन करना, भगवान के नाम है उनको मन में बिठाना, तो भगवान के जो अवतारी काल में गुण प्रकट होते हैं, भला भगवान अवतार लेकर क्यों आती हैं? कोई कहे कि भगवान तो धर्म को स्थापित करने के लिए आती हैं, तो भगवान जहां बैठे हैं वहां से अपनी संकल्प शक्ति से, अपने स्पिरिचुअल रिमोट कंट्रोल से क्या संसार में धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? सर्वसमर्थ कैसे हैं? कोई कहे कि भगवान तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आती है, तो जहां बैठी है वहां से कर सकती है, स्वयं आने की विवशता तो नहीं है उनकी, फिर क्यों आते हैं? इसलिए भगवान मानव रूप में अवतार लेकर आती हैं, इसलिए भगवान अनेक रूपों में अवतार लेकर आते हैं कि हम अवतार काल में उनकी लीलाओं को देखें, पढ़ें, सुनें, हमें उनके गुणों का पता लगता है। देवकी वसुदेव पिछले जन्मों में इनके भक्त रही थी, इनके लिए भक्तवत्सल भगवान कारागार तक में जन्म ले बैठे, कैद खाने में। सारे संसार को कारागार से मुक्त करने वाले ठाकुर का अपना जीवन, अपना जन्म कंस के एक दुष्ट के कैद में हो रहा है। भगवान की लीला है, भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते। एक राजकुमारी थी रुक्मिणी, घरवाली कहीं विवाह करना चाहती थी, वो भगवान कृष्ण को चाहती थी। एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथ एक पाती पठाई, मैं तो आपको चाहती हूँ, मन से आपकी हो चुकी, देखिए ऐसा ना हो कि शेर का भाग सियार ले जाए, अब आप स्वयं कुछ प्रबंध करें। भगवान गए और राजकुमारी रुक्मिणी वहां से उनको लिया, वैदिक रीति से, आर्ष पद्धति से पाणिग्रहण हुआ, विवाह हुआ। भाव ये कि रुक्मिणी की भावना देखकर भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, भगवान का गुण है, नहीं तो भगवान को कौन सी लक्ष्मी चाहिए? भक्तवत्सल है भगवान, भक्तों का मान रखने वाली है भगवान, भक्तों का मन रखने वाले हैं भगवान। ऐसे भगवान को छोड़कर कम वा दयालु शरणम व्रजेम, सुखदेव कहते हैं और हम किसकी शरण में जाएं? भगवान के होते भगवान के अतिरिक्त इतर जगत का स्मरण करना, इसके कुछ चक्र में फंसना, ये तो बड़ी विवेकहीनता हो गई, ये तो आत्मनाश हो गया, ये तो अपने पांव में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली हमने। महात्मा कहते हैं हमने भगवान को पाया तो देखा कि उनसे ऊपर, उनसे परे, उनसे अधिक कोई सुख है ही नहीं, और चाहते हैं हम तुम भी वही प्राप्त कर दो। तो भगवान की लीला कथाएं सुनाती हैं और सुनती हैं। भगवान की लीला कथाएं, भगवान के अवतारी काल की लीलाएं, भगवान अवतार लेते ही इसलिए हैं कि अवतार लेकर के अनेक प्रकार की लीलाओं का प्रकाश करें, जिसे देखकर, पढ़कर, सुनकर हम लोग उन भगवान के गुणों का चिंतन कर सकें। और एज ए मैन थिंकिथ सो ही बिकम्स, इस न्याय के अनुसार जब भगवत चिंतन करेंगे, भगवान के गुणों का बारंबार ध्यान करेंगे, तो हमें उन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, पहले कहते हैं देखो अपने मन को समझाओ, संसार के शरीर जन्य सुखों से उनका ग्रास मत बनो। फिर कहते हैं
किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति शारीरिक आसक्ति मत रखो। ये तो नेगेटिव हो गई, ये तो नकारात्मक चेतावनी हो गई। फिर क्या करें? विधि बताती है जो करना चाहिए। रचनात्मक उदाहरण देते हैं। अव्यावृत भजनार्थ, लगातार अपने तन को, अपने मन को भगवान के भजन में लगाए रखो भैया। मन को तुम अवकाश न दो संसार में जाने का, नहीं तो ये संसार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बड़ा भ्रामक है संसार, ये लगता सुंदर है, अच्छा है, आकर्षक है, लेकिन जहां ये संसार सुंदर, अच्छा और आकर्षक है, वहां भी भगवान से अधिक सुंदर, अच्छा और आकर्षक तो नहीं हो सकता। नेवर सेटल फॉर लेस। तो जब अधिक सुंदर भगवान उपलब्ध हैं, सुलभ हैं, तो हम संसार सुंदर हो भी तो हम इसका वर्ण क्यों करेंगे? हम तो वर्ण श्री कृष्ण का करेंगे। तो अपने कान को और अपनी जीभ को भगवान के कीर्ति गान में लगाओ, नहीं तो ये संसार में लगेंगे और तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। कीर्ति गान के विषय में, कीर्तन के विषय में 500 वर्ष पहले हुए कनककांति कलेवर गौरांग देव ने एक श्लोक में बड़ी सुंदर बात कह दी। चैतन्य देव के लिखे केवल 8 श्लोक ही संसार में आज उपलब्ध हैं। उसमें एक श्लोक में कहते हैं कि तुम भगवान का कीर्तन करो, संकीर्तन करो, सबके साथ मिलकर कीर्ति गान करो, तो तुम्हें अचिंत्य लाभ होगा। तुम्हें इतना लाभ होगा कि आज तुम उसका विचार भी नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्लोक के पहले पद में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का कीर्तन मार्जन करने वाला है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। दर्पण शीशा, शीशे पर एक स्थान पर जहां पड़ा है वहां पड़ी पड़ी धूल गर्दा इकट्ठा होता रहता है। अब शीशे पर धूल गर्दा इकट्ठा हो गया तो उसमें कुछ प्रतिफलित नहीं होगा, कुछ आप चाहे कि मैं मुंह देख लूं तो नहीं दिखेगा। शीशा बेचारा, क्या दोष है उसका? वो तो पड़ा है कहीं। अब गर्दा तो हर जगह, दर्द और गर्दा मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है कि भगवान की भांति सब जगह। तो कम से कम गर्दा जहां तक मुझे पता है हमारे देश में तो सब जगह है, अन्य देशों का पता नहीं, मैंने सुना है बहुत साफ सुथरी होती है। लेकिन दर्द जो है ये तो सब जगह है, किसी न किसी बात का दर्द सबको है। किसी को किसी का है, किसी को किसी का है, और किसी को ऐसा भी दर्द है कि हम समझ ना पाए, लेकिन संसार दर्द भरा है। तो अगर दर्पण पर धूल गर्दा जम जाए तो उसमें अपना चेहरा भी ठीक नहीं दिख पाता। अगर हम किसी डस्टर से, किसी कपड़े से, किसी प्रकार से शीशा साफ कर दें, धूल गर्दा हटा दें, फिर तो शीशा साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, तो अपना चेहरा जो चाहो उसमें प्रतिफलित हो जाएगा। प्रभु चैतन्य देव ये दृष्टांत हम लोगों के जीवन पर लागू कर रहे हैं। जैसे शीशे पर गर्दा पड़ता रहता है, जो है हवा में वही तो पड़ेगा। हवा में गर्दा है तो गर्दा पड़ेगा। और हम लोग जो संसार में रहते हैं तो जो चारों तरफ संसार है उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा।
जो हम देखेंगे, दृश्य देखेंगे, अकेले में बैठेंगे तो उनका विचार आएगा। कोई विभत्स दृश्य देख लो तो उसका विचार आएगा, और कोई सुंदर दृश्य देखो तो उसका विचार आएगा। जो बातें सुनेंगे उनका मन पर आवरण जम जाएगा, मस्तिष्क में उनकी रेखाएं बन जाएंगी। ये सब आवरण है, ये सब माया है, ये सब तो होना ही है। संसार ऐसा है, सदा से रहा है, हमारे पर विशेष नहीं है। तो अंतर क्या है? महाजनु येन गता सपंथा। जो भगवत जन जिस पथ पर चली और दर्पण को साफ कर दिया, जीवन को माया से मुक्त कर दिया, महात्मा कहते हैं तुम उनके पथ पर चलो ना। महाजनु येन गता सपंथा, महाभारत में लिखा है। तो हम संसार में रहती हैं, प्रकार प्रकार की बातें देखते और सुनते हैं, उनका मन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रभाव पड़ता है अकेले में बैठकर भी भगवान का स्मरण नहीं होता, उन बातों में मन चला जाता है। तो जैसे धूल गर्दे भरे शीशे को आप किसी वस्त्र से साफ कर दें, ऐसे हमारे मन को साफ करने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का कीर्तन है। भगवान के गुणों की ओर ध्यान दो, भगवान की सुंदरता की ओर ध्यान दो। अरे भगवान का मुखड़ा कितना सुंदर है, भगवान के चरण कितने सुंदर है, भगवान के नयन कितने सुंदर है। भगवान की ओर मन की आंखों को उन्मुख कर दें, लगा दें, तो बार बार भगवान में मन को ले जाएंगे, बार बार भगवान की लीला कथा सुनेंगे, बार बार भगवान की लीला कथा कहेंगे, बार बार भक्त गाथाएं श्रवण करेंगे। तो मानो जैसे किसी डस्टर से शीशा साफ हो रहा हो, इस प्रकार संकीर्तन रूपी डस्टर से हमारा धीरे धीरे मन निर्मल होता जाएगा। मन निर्मल हुआ नहीं कि भगवान मिले। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु राम जी ने एक स्थल पर कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब संसार में हम लोग रहते हैं तो कहीं छल कपट करते हैं, कहीं दूसरों के दोष देखते हैं, मन उनमें रमा रहता है, क्लेश पाता है। और अगर मन में ये बैठ जाए कि सब मेरे ठाकुर का ही तो रूप है, सब मेरे भगवान की तो लीला माया है, तुम फिर न तो दोष दर्शन होगा और न छल कपट का विचार मन में आएगा, मन निर्मल होता जाएगा। जहां मन परिपूर्ण निर्मल हुआ कि श्री भगवान का प्राकट्य, उनका प्रकाश, उनका रूप मानो आंखों के सामने आ गया। चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त है ना तुम्हारा, ये संसार के माया से आवृत्त है भैया, इसको तुम निर्मल बना लो, इसका मार्जन करो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, मार्जन, परिमार्जन। इसको पर्ज करो, इसको प्योर करो, इसको शुद्ध विशुद्ध बनाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम ठाकुर के हो, तुम वहीं से आए हो, अंततः वहीं जाना है। अपने वो रूप की विस्मृति मत करो। अपने को ये न समझो कि तुम चाचा हो या ताऊ हो या पिता हो या माता हो या संतान हो, ये तुम्हारा रूप नहीं है। पहले कहाँ था ये? आज से 100 वर्ष पहले तो जो आज आपका रूप आप मानते होंगे सो तो नहीं है, 100 वर्ष के बाद भी नहीं होगा। जो 100 वर्ष पहले भी था, 100 वर्ष के बाद भी होगा। जीवात्मा रूप हम भगवान के हैं। ममई वांशु जीव लोके जीवभूता सनातना, भगवान गीता जी में कहते हैं। हम सब ठाकुर के अंश हैं, वो अंशी हैं। कहीं ऐसा पढ़ा था हमने एक बार, जब सोशियोलॉजी पढ़ा करते थे, कि 1916 में एक
भेड़िए के बेटे को लखनऊ में सामान्य बच्चों के बीच जैसे बच्चे का जन्म हुआ, भेड़िए का वहां रख दिया, तो वो भेड़िया मानव बालकों जैसी लीलाएं क्रीड़ाएं किया करता था। कहते एक बार जब उसे कोई भेड़िया नजर आया तो डर गया, जैसे मनुष्य डर जाते हैं। तो किसी ने उसको तालाब में उसका मुंह दिखाया, तो जैसा उसका मुंह था वैसे भेड़ियों का था। तो वो देखने लगा, अरे मैं तो भेड़िया हूं। तो उनको फाड़ खाने को टूटा, फिर उनमें मिल गया, उनका मित्र बन गया। ऐसा सा कुछ हुआ था केस। पैदा भेड़िया हुआ, लेकिन किसी प्रकार मानव शिशुओं के बीच आ गया तो वैसा ही व्यवहार करने लगा। वो भेड़िया अपने स्वरूप को जानता नहीं था। स्वरूप क्या था? भेड़िया। और उसको भ्रांति क्या थी? जैसे और मानव शिशु में वैसा किसी ने मुंह दिखा दिया तो स्वरूप बोध हो गया। गुरु तत्व को महत्व देने वाले उपदेशक लोग गुरु की महिमा बताते समय ये केस बताया करते हैं कि देखो, कोई बता दे ना कि तुम मानव नहीं हो, तुम तो भेड़ियों बहादुर, कोई बता दी, भाविए कि गुरुदेव हमें बता दें कि हम साधारण संसार के लोग नहीं हैं, भगवान के हैं। जो रूप हमें अपना दिखता है ये वास्तविक नहीं है। हमारा वास्तविक रूप वो है जो ठाकुर के द्वारा प्रदत्त है। हम भगवान के हैं, संसार के नहीं। संसार में रहते हैं, इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि हम संसार के हैं। तो किसी के गले में माला पड़ी हो और वो बाहर ढूंढता फिरता हो, कोई कह दे कि महाशय माला तो आपके गले में, अरे अच्छा मेरी गले में माला है। कईयों की ऐनक खो जाती है, ऐसा कहती हैं, ओ भैया देख मेरी ऐनक खो गई, अब क्या करूं? महाराज जी ढूंढ लो। अरे कहाँ ढूंढू, बिना ऐनक के तो दिखता ही कुछ नहीं। तो कोई तेरी मेरी जैसी ने कि प्रभु ये माला, ये ऐनक आपकी आंखों पर, हाँ अब दीजिए, अच्छा आंखों पर ऐनक है। कई बार लोगों को ऐनक कितना अभ्यास हो जाता है कि आंखों पर लगी ऐनक के पास कोई बताने वाला चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का श्री कृष्ण संकीर्तन मार्जन करने वाला है। तो शीशे पर धूल गर्दे को सफाई कर दो तो सब प्रतिफलित हो जाता है। इसी प्रकार अपने मन को भगवान के कीर्तन के द्वारा निर्मल कर लो तो भगवान दिख जाएंगे। एक मित्र कहते थे कि मैं शीशे में शक्ल देखता हूं तो मुझे श्री कृष्ण दिखते हैं। कैसा विचित्र स्थिति है, अपना शक्ल नहीं दिखता, ठाकुर ही दिखते हैं। प्रकार प्रकार के भक्त हैं, प्रकार प्रकार की भावनाएं हैं, प्रकार प्रकार की उपलब्धि हैं। कौन किसको क्या कह सकता है? नारद जी तो इतना कह रहे हैं कि लोके भी भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, संसार में अगर बरतना है तो वहां भी तुम भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन इसको प्रधानता दो। नारद जी तो इतना कहकर शांत हो जाते हैं, लेकिन उनके सूत्र की व्याख्या करने वाले बड़े बड़े विद्वान जन कहते हैं कि जब तुम भगवान का स्मरण करो, अब स्मरण करना आसान नहीं है, मन भगवान में जाता नहीं, तो फिर ऐसा कौन सा रूप है भजन का जो हम कर सकते हैं, बिना चाहे भी कर सकते हैं? वो है नाम जप। राम नाम जपी जाओ। तो महात्मा और विद्वान लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपे लेकिन जानबूझकर अनुचित कार्य करे तो उसे बड़ा दंड मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई सामान्य मानव सेना के किसी कर्नल मेजर का
परिधान धारण कर ली, ड्रेस पहन ली, पता लगेगा तो उसको दंड मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम नाम तो लेते हैं भगवान का, लोगों में तो नामानुरागी प्रसिद्ध हो गए, हम जप करते हैं, हम माला करते हैं, लेकिन अगर चरित्रहीन है, अगर स्वभाव दूषित है हमारा, अगर दृष्टि दूषित है हमारी, तो नाम जप का अपराध बन गया। दो बातें अलग अलग समझने की। एक तो ये कि मेरे में चरित्र की, स्वभाव की न्यूनता है, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, मेरा मन चाहता है कि मैं अपनी कमियों को निकालूं, तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि नाम लेते लेते मेरी जो कुवृत्तियां वो शांत होनी आरंभ हो जाएंगी। लेकिन एक दूसरे आदमी की बात हो रही है जो सोचता है कि अगर मैं नाम लूंगा तो लोग तो मुझे भक्त और ज्ञानी समझेंगे और मैं इन्हीं के साथ विश्वासघात करूंगा। नाम लाए भरा उदर, नाम इसलिए लेना कि पेट पूजा होती रहे, लोग मेरे पांव पूजें, लोग मुझे पैसा चढ़ाएं इत्यादि। ये तो अपराध बन गया। कोई धोखा देना चाहे सरकार को या न्यायाधिपतियों को तो कितना बड़ा कंटेम्प्ट, कितना बड़ा अपराध हो जाता है। भगवान को धोखा देना। एक पुरानी, हम लोग छोटे थे तो एक उक्ति सुना करते थे, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये बड़ी खराब था। एक ने भागवत सुन तो बोला, गुरुजी आधी भागवत तो मेरे मन में उतरी आई, आधी नहीं आई। बोले भैया आधी क्या आ गई और क्या नहीं आई? बोला जी जो कुछ संसार में किसी का है सब भगवान का, ये तो मैं समझ गया, लेकिन जो बाकी आधी बात है मेरा सब कुछ भगवान का, ये नहीं समझा। तो फिर क्या समझा भैया? तो नाम लेने वाले व्यक्तियों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ी सी जागरूकता चाहिए कि नाम लेते हो ना तो नाम का संसार में, समाज में मान रखना, स्वभाव सुधार करना, प्रकृति सुधार करना, भाव स्वभाव निर्मल रखना, दूसरों के प्रति हितैषिता रखना, सौहार्द रखना, दिल में सबके लिए दया रखना, तो फिर नाम का प्रताप कई गुना अधिक प्रतीत हो जाएगा। तो संसार में, समाज में रहना है तो भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन बड़े सतर्क होकर लीना करना चाहिए। तो करते करते हम भगवानमय हो जाते हैं, करते करते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवत प्रेम का धन प्राप्त हो जाता है, जो वास्तविक धन है वही प्राप्त हो जाता है। तदेव साध्यताम, उसी की साध करनी चाहिए, उसी की साधना करनी